सभी लोग जबरदस्त होते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो हम लोग सभी लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में बैठ कर के सीख रहे होते हैं, है ना? यही एक ऐसा समय है जिसको हम अपने लिए जी सकते हैं। इसमें कुछ नया सीख करके हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो मेरा नाम है राम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग सेशन में और हमारी सक्सेस की पाठशाला में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो सुपर डुपर लीडर हैं, हमारे मेंटोर हैं, सुनील सर, भगवती मैम को एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए कि जिनके कारण मुझे जो है आज का सेशन होस्ट करने का मौका मिला है। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं उनका। और सेकंड जो हमारे जो सुपर अपलाइन हैं, प्रीति मैम और ब्रिज माथुर सर, उनका भी बहुत-बहुत थैंक यू। उनके माध्यम से मुझे आज का सेशन होस्ट करने का मौका मिला। और मेरे जो कोच हैं अच्छा देखिए कितना अच्छा संयोग है कि हमारे जो कोच हैं वो हमारे पिताजी हैं, हमारी दीदी हैं, है ना? वैसे कहते हैं ना कि हमारे जो स्पॉन्सर होते हैं वो हमारे माता-पिता के जैसे होते हैं। हमारे माता-पिता ही, हमारे बहन-भाई ही हमारे जब स्पॉन्सर बन गए तो कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी सुंदर कम्युनिटी मिली है। यहाँ पर हम अपने हर दिन को बेहतर बनाने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं, है ना? तो चलिए समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। और वैसे कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे और मेरा नाम रामभद्र दुबे है और मुझे यहाँ पर इस कम्युनिटी में लगभग पेस्टिज में 8 महीने हो चुके हैं और हेल्थ के इस वेलनेस के इसमें मुझे लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं, है ना? तो यहाँ पहले कम्युनिटी में जो हम कर रहे थे, जो भी हम जैसे कर रहे थे, बढ़िया था, सब कुछ था, पर उतना फ्रीडम और उतना मतलब कि मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा रहता था। पर यहाँ आकर के एकदम स्ट्रेस लेस जो है हम लाइफ अपनी एन्जॉय कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। और ये जो 8 महीने रहे हैं, बहुत ही आनंद के रहे, है ना? तो सभी लोगों के प्रति भी मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो अभी लाइफ जो चल रही है, वो बहुत बढ़िया होगी बेस्टीज़ के साथ में, है ना? तो एक बार मैं आप सभी से जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने लोग लेटे हुए हैं, आपको बैठ कर के सेशन सुनना, क्योंकि ये हेल्थ का सेशन है। यहाँ पर भी लोग चाहिए, है ना? तो मेरी बातों का बुरा ना मानें। हम लोग ये हैं कि अपनी हेल्थ में दूसरे लोगों को अच्छी हेल्थ देने के लिए, हम यहाँ पर कस्टमर नहीं हैं। हम लोग कौन है यहाँ पर? वेलनेस कोच हैं, है ना? कौन है हम लोग? वेलनेस कोच हैं। तो हमको उसी तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करना है, दर्शित करना है कि लोग हमको देख कर के अपने साथ में, हमारे साथ में जुड़ने की क्या करें? इच्छा करें। अच्छा, हम लोग किसको पसंद करते हैं? जो एक्टिव, जो हेल्दी, सुंदर जो व्यक्ति दिखने वाला हो, जो दिख रहा हो, जो कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा एक्टिव को, जैसे हमारे सुनील सर हैं, है ना? सुनील सर को सभी लोग जानते हैं और सुनील सर के जैसा सभी लोग बनना चाहते हैं। तो वो जैसा करते हैं वैसा हम जब करेंगे तो हम उनके जैसे बनाएँगे। तो उनके पद चिन्हों पे चलकर हम लोग उस सक्सेस तक पहुँच सकते हैं, है ना? तो वेस्टीज़ का भी तात्पर्य यही है कि हमें जो है पद चिन्ह देख कर के, पैरों के निशान देख कर के आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ। तो हेल्थ में क्या-क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं, क्यों हमारी हेल्थ खराब हो रही है, उसका क्या कारण है, ये सारा कुछ जो है हम आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग रेडी हैं? इतने कम एनर्जी के साथ? अपनी हेल्थ तो ठीक नहीं करना है, हम तो अपनी हेल्थ तो ठीक कर चुके हैं, तभी तो वेलनेस कोच बने हैं। दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों की हेल्थ को ठीक करने के लिए फुल एनर्जी के साथ में हमको यहाँ पर बने रहना है। तो आज आज के समय में, अभी के समय में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, तो वो क्या है? बता सकते हैं? क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज वो क्या है? हमारी हेल्थ। और वो हेल्थ किस कारण से खराब हो रही है, वो ही हम बात करेंगे, है ना? मैं इस समय का सबसे बड़ा जो है एक ऐसा एक महामारी, एक ऐसा आतंकवाद जैसा एक अगर मैं एक बात कहूँ कि आतंकवाद से बड़ा मुद्दा जो है
आतंकवाद से बड़ा अगर कुछ हमारे पास में ऐसा दिख रहा है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो है मोटापा, ओबेसिटी। आतंकवाद से बड़ी समस्या। आतंकवादी क्या करते हैं, कहीं जाकर के कुछ कुछ लोगों को जो है मार देते हैं। पर ये मोटापा हर और बच्चों को लेकर के, बूढ़ों को लेकर के, माता-बहन कोई भी हो, सभी जो है इसकी चपेट में आ जाते हैं। और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम बात करें, तो यही अगर ऐसा माहौल चलता रहा, हमारे खान-पान, हमारा जो रहन-सहन है, ऐसे ही अगर चलता रहा, तो आगे आना वाला जो हमारा भविष्य है, वो बहुत ज़्यादा गर्त में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो यही हमको लोगों को समझाना है, बताना है, उनको आईना दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। हम अपने आप को ये सब चीज़ें उनको रख कर के बता सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोटापा। और विश्व की नहीं, हम अकेले भारतवर्ष की बात करें, तो आज से कुछ समय अगर पहले हम चलें, तो 1999 और 2000 के शतक की उसमें मात्र 5% लोग ही मोटापे से परेशान थे। कितने थे? आप लोग ये लिख भी सकते हैं। 1999 से 2000 के जो दशक रहा है, जो समय रहा है, उसमें मात्र 5% लोग जो है मोटापे से परेशान थे। पर ये संख्या, ये आबादी कैसे बढ़ गई मोटापे को लेकर के, उसको हम थोड़ा-सा समझेंगे। और अभी 2020 की अगर हम बात करें, तो 2020 में 3.3 यानी 3 पर जो है करोड़ लोग मोटापे के कारण परेशान थे 2020 में, यानी कोरोना के समय की अगर हम बात करें। क्योंकि कोरोना से पहले तक का ये था, अब कोरोना उसके बाद में लग गया। उसके बाद में क्या हुआ, लोग घरों में जब बंद हो गए थे लॉकडाउन के कारण, तो फिर तो उन्होंने दबा के चीटिंग करना, दबा करके जो कुछ उनको खाना है, जैसा खाना है, वो सब कुछ उनको और कुछ काम तो था नहीं, है ना? तो बस यही कर रहे थे कि हमको ये खाना है, वो खाना है, सब अपने मन-मर्जी के हिसाब से चले। तो ये रेशो और ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम पहुँचे, और अगर 2026 25 और 26 की अगर बात करें, तो महिलाएँ लगभग जो है मोटापे से जो परेशान हैं, 31% महिलाएँ, माताएँ जो है परेशान हैं, मोटापे से। पूरी जनसंख्या का 31% जो अगर हम रेशो देखें, वो मोटापे से परेशान हो। और अगर वहीं पुरुषों की बात करें, तो लगभग 27.7% जो पुरुष हैं, वो मोटापे के शिकार हैं। कितने लोग? पुरुषों की अपेक्षा माताएँ थोड़ी-सी ज़्यादा जल्दी जो है मोटापे की चपेट में आ जाती हैं, है ना? और वहीं अगर हम अपने बच्चों की बात करें, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं, उनको भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनकी सेहत पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों की अगर बात करें, तो 4.1 करोड़ जो है बच्चे मोटापे की श्रेणी में आ रहे हैं, है ना? ये अभी-अभी फिलहाल का ताज़ा जो है आंकड़ा है। ये आप भी चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, है ना? और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रत्येक घर में, जैसे अगर हम बात करें, तो 4 लोगों में से 1 वयस्क जो है मोटापे का शिकार है। जो मोटापे का शिकार कैसे? जो उसका आइडल वेट होना चाहिए, उस वेट से वो ज़्यादा है ना? ये सब कैसे है? और लगभग 40% जो माताएँ हैं और 12% जो पुरुष वर्ग हैं, वो सिर्फ़ उस मोटापे से परेशान हैं कि जिसको वो मानते भी नहीं हैं कि हम मोटापे के अंतर्गत आ भी रहे हैं, मोटापे की श्रेणी में आ रहे हैं। अब आप कहेंगे वो कौन-सा? वो ये है कि जिनका बेली फैट ज़्यादा है, जिनका पेट बाहर निकला हुआ है मात्र। हाथ-पैर सब कुछ उनका एकदम बढ़िया है, फिट है, पर पेट जिनका निकला हुआ है, ऐसे 40% माताएँ और 12% पुरुष वर्ग, जो मोटापे की यानी पेट बढ़े हुए समस्या में आते हैं। और भारत अब जो है बच्चों के मामले में अगर हम बात करें, पूरे विश्व की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर आ रहा है बच्चों की ओबेसिटी में, बच्चों के मोटापे में। ये कोई गर्व का विषय नहीं है हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चे जो है मोटापे की श्रेणी में आ रहे हैं, है ना? और वो भी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत आ गया है। तो यहाँ हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। हम तो न्यूट्रिशन लेकर के, अपनी आदतों को चेंज करके, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर के हेल्दी हो जाएँगे, हैप्पी हो जाएँगे। पर हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चे, वो अगर हेल्दी नहीं होंगे, वो अगर स्वस्थ नहीं होंगे,
तो आगे आने वाला जो समय है, अभी तो भारत दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे भी जल्दी आ जाएगा अगर ऐसी ही स्थिति रही तो। और मोटापे के कारण आप सभी लोग जानते हैं कई सारे प्रकार की बीमारियां आती हैं। लगभग मोटापे के कारण 130 प्रकार की बीमारियां जो है, छोटी बड़ी सारी बीमारियां मिलाकर के 130 प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है मोटापे से। और उनमें से अगर हम बात करें, जब हमारा धीरे धीरे करके मोटापा बढ़ने लगता है, तो उसके कारण हमारी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ना? अब वो डिस्टर्ब कैसे होता है? सबसे डराने वाली बात तो ये है कि हर 10 में से 3 भारतीय मात्र अच्छे मेटाबॉलिज्म को जो है वो कर रहे होते हैं। यानी जिनका 10 में से, प्रत्येक 10 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया है। हर 10 में से 3, ये बहुत कम रेशो है। 10 में से 9 होते तो चलता, 10 में से 8 होते तो भी चलता, 10 में से 3 है। यानी अगर हम अपने घर की बात करें, तो हमारे घर में अगर 10 सदस्य हैं, तो उनमें से मात्र 3 लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, बाकी के सब। क्या हम लोग पूरी फैमिली को न्यूट्रिशन फैमिली बना चुके हैं? है ना? नहीं बनाए ना अभी तक। उसी पे हमको काम करना है ना? क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमारे घर से होती है। तो यही हम बात करते हैं, अगर मेटाबॉलिज्म जो है हमारा इसी तरीके से खराब रहेगा, तो कई सारी बीमारियां, कई सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे करके जन्म लेने लगती हैं। बाकी अगर 70% लोगों की हम बात करें, तो स्किनी फैट से परेशान है। किस चीज से? स्किनी फैट। अब ये क्या होता है? ये बाहर से पतले लेकिन अंदर से बीमार। ऐसे आपने देखे होंगे कई सारे लोग। आप सभी लोग कोच हैं, आप लोग जब चेकअप करने के लिए जाते हैं, तो कई ऐसे व्यक्ति मिलते होंगे जो देखने दिखाने में एकदम फिट हैं, है ना? हमको देख के भी ये लगता है कि मन में एकदम से ऐसे आ जाता है कि भाई इसका चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद में पता चले कहीं ये एकदम हेल्दी है, और ये एक डर रहता है ना कि इसको हम न्यूट्रिशन कैसे देंगे, है ना? हम इसको अपना डिब्बा कैसे चिपकाएँगे? तो ये भावना हमको नहीं रखना है ना? तो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं ना, जो देखने दिखाने में एकदम बढ़िया है, उनकी फीलिंग भी ऐसी रहती है कि हाँ, हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत हेल्दी हैं। पर जब वो मशीन पे चढ़ते हैं, तब पता चलता है कि बाहर से दिखने वाला व्यक्ति अंदर से कितना कमज़ोर है, कितना बीमार है, कितनी समस्याओं से ग्रस्त है ना? तो वो स्किनी फैट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे 70% लोग हैं। और मोटापे के कारण जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर के खतरे जो हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोटापे के कारण कई सारी गंभीर और भी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे टाइप 2 शुगर, ब्लड प्रेशर, है ना? हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। और जब हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण पैरालाइज़ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी समस्याएँ रहती हैं, जो ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण होने लगती हैं। और नेक्स्ट हम बात करें अगर बीमारियों की, तो हार्ट हेल्थ से जो है बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। हमारा हार्ट जो है मोटापा बढ़ने के, अच्छा, एक आप लिख सकते हैं कि अगर हमारा वज़न जो है हमारे आइडल वेट से 5 किलो भी अगर ज़्यादा है, कितना? 5 किलो अगर ज़्यादा है, तो हमारे हार्ट को 1 लीटर जो है ब्लड एक्स्ट्रा जो है पंप करना पड़ता है। उसका जो वर्क है, उसका जो वर्कलोड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रत्येक 5 किलो पे। अब आप देख सकते हैं कि अपना वज़न कितना है, हम अपने आइडल वेट पे हैं या नहीं है, हम हमारे दिल की कितनी ज़्यादा मेहनत बढ़ा रहे हैं, ये हम जो है खुद समझ सकते हैं। तो हार्ट रोग, स्ट्रोक की समस्या होने लगती है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होने लगती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ये नींद की गंभीर समस्या है ना? ये जो नींद की समस्या है, स्लीप एपनिया, तो इसमें क्या होता है, मोटापे के कारण जैसे रात में साँस फूलना, साँस भरा भरा जाना, बार-बार नींद खुलने लगना, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ये सब मोटापे के कारण होती है। जब नींद हमारी डिस्टर्ब रहेगी, तो क्या हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हमको लाइफ़ को जो है अगर एन्जॉय करना है, तो वैसे आर्ट ऑफ लिविंग, है ना? जीवन जीना एक कला है, उस कला को हमको सीखना है।
और उस कला को सीख करके हमको लोगों को सिखाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और अगर कुछ प्रकार की अगर हम बात करें कि मोटापा जब धीरे-धीरे करके बढ़ने लगता है, हार्ट वाली जो प्रॉब्लम है, हार्ट में जैसे बीपी बीपी से भी जो है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होने लगता है, तो उसके कारण भी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है ना? हमारी जो आर्टरीज़ हैं, उनमें ज़्यादा उनको डैमेज होने के जो है खतरे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बीपी हाई होने से। और साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों का गठिया, ये होने की संभावना भी रहती है मोटापे के कारण। और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम यानी नींद की समस्या होने लगती है ना? अब ठीक है, क्लियर है? आगे चलें? तो मोटापा अगर ऐसे ही रहा या फिर बढ़ता रहा, तो उसके कारण जो है कैंसर की भी समस्या हो सकती है। ये भी अभी आप देख सकते हैं, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये दिखाया जा रहा है। अलग-अलग जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी इन चीज़ों को बता रहे हैं कि भाई, अगर हमने अभी मोटापे को कंट्रोल नहीं किया, तो इसके कारण कई प्रकार के कैंसर होने की संभावनाएँ हो सकती हैं, है ना? और यही अगर हम बात करें गलत खान-पान, गलत रहन-सहन के कारण, कम से कम 8,000 लोग प्रतिदिन हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये हमको लोगों को बताना है, समझाना है। ये जो 8,000 लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई स्पेशल कोई कैटेगरी है। हम सभी के बीच में से ही कोई ना कोई जो है, ये सब समस्याओं को फेस कर रहा होता है। हमको बस उन्हीं व्यक्तियों को ढूँढना है और उनकी हेल्प करना है। तो 8,000 लोग प्रतिदिन हार्ट अटैक के कारण जो है, क्या हो रहे हैं? उनकी डेथ हो रही है, वो मर रहे हैं। और 70% बीमारियाँ जो है, इनका कारण क्या है? जो 70% जो हम लोग बीमार हो जाते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसका मात्र रीज़न है गलत खान-पान और गलत हमारी लाइफ़स्टाइल। कितना है? 70%। और इसको अगर हम जैसे दूसरे उसमें और देखें, अब जैसे 70 तो ये हो गए, और 30% जो लोग हैं, वो जेनेटिक यानी आनुवांशिक जो समस्याएँ हैं, जैसे दादा-परदादा से जो चीज़ें चली आ रही हैं, कुछ बीमारियाँ, कुछ लोग आपको ऐसे मिले होंगे कि हमारे दादाजी को शुगर थी, फिर हमारे पिताजी को शुगर हो गई, फिर बेटा जी को भी शुगर हो गई, है ना? तो ऐसे जो आनुवांशिक जो चले आ रहे हैं रोग, ये मात्र 30% होते हैं। और आज की जो जनरेशन है, वो गलत खान-पान के कारण, गलत उनकी फूड हैबिट, पुअर फूड हैबिट, है ना? पुअर फूड हैबिट मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो चॉइस है आज की, वो इतनी मतलब कि वो हो गई है कि मतलब बहुत ज़्यादा डाउन में चली गई है। वो अपनी हेल्थ को नहीं देख रहे हैं, वो मात्र अपने स्वाद को देख रहे हैं कि हमको बस इस चीज़ को एन्जॉय करना है। अब एन्जॉय करने के बाद में वो अंदर जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो दिखाई थोड़ी ना दे रहा है ना? तो उस चीज़ को हम लोग वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मतलब कि मैं आपको डराने के लिए नहीं, बस एक मतलब कि लापरवाही से अपने आप को बचाने के लिए ये सब चीज़ें मैं बता रहा था। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ को हम कैसे सुधार सकते हैं और क्या-क्या चैलेंज और ऐसे कौन-कौन से कारण हैं, जिनके कारण हमारी सेहत खराब हो रही है। जैसे कि सभी को पता है कि हमारी हेल्थ का जो सबसे बढ़िया सूत्र जो है, वो क्या है? 80% हमारा न्यूट्रिशन और 20% हमारी एक्सरसाइज़। अब यहाँ थोड़े से हमको ये समझना है कि 80% को हम 20 नहीं कर सकते और 20 को 80 नहीं कर सकते, है ना? ऐसे कई सारे लोग हमने देखे हैं कि जो एक्सरसाइज़ ज़्यादा करते हैं, पर न्यूट्रिशन के मामले में, पोषण युक्त आहार के मामले में, भोजन के मामले में एकदम ज़ीरो हैं, है ना? तो एक्सरसाइज़ को अगर हम 80% लेके आ जाएँगे, हम जैसे अगर बात करें कि हम किसी व्हीकल को, जैसे कार है या कोई भी आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें आपने सब कुछ एकदम बढ़िया कर रखा है। मात्र जैसे आपने उसमें जो कूलेंट डलता है, जो उसमें ऑयल डलता है, जो ब्रेक ऑयल डलता है, सारी चीज़ें आपने उसमें बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से डलवा रखी हैं, पर उसमें आपने फ्यूल यानी उसका जो पेट्रोल है, वो आपने नहीं डलाया है। तो क्या वो गाड़ी चलेगी? क्या आप उस गाड़ी को चला कर के आनंद ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही हमारा शरीर है। आपने सब कुछ बहुत बढ़िया कर रखा है, आप एक्सरसाइज़ बहुत कर रहे हैं, पर उसका जो फ्यूल है, जो न्यूट्रिशन है,
वो अगर हमने नहीं दिया तो हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी भी नहीं चलेगी, है ना? तो उसको ठीक करने के लिए हमको अपनी ये फूड हैबिट को चेंज करना है और 80 और 20 के इस रेशो को अपनाना है और लोगों को बताना है। अब सेहत खराब होने के मैं 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। उनको आपको फ़ोकस करना है, उनको आपको एनालिसिस करना है और उनको समझना है ना? उनके ऊपर चिंतन भी आपको करना है कि समस्याएँ हैं, तो इनका समाधान भी हमको जो है ढूँढने की आवश्यकता है। सबसे पहला तरीका जिसके कारण जो है हमारी सेहत खराब हो रही है, वो क्या है? हमारे जो फसल उगाने का तरीका है, वो बदल गया है। सभी लोग लिख सकते हैं। सेहत खराब होने का सबसे पहला तरीका क्या है? फसल उगाने का जो तरीका है, वो हमारा क्या हो गया है? चेंज हो गया है, बदल गया है। अब वो कैसे? पुराने समय में अगर हम चलें, आज से 20-30 साल पहले कि फसल उगाने का तरीका क्या था? 1 साल में लोग जो है 1 या 2 फसल लेते थे, है ना? और आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में लोग जो है लगभग 3 से 4 फसल और 5 फसल लेने की कोशिश करते हैं, है ना? पहले क्या होता था जब फसल उगाई जाती थी उसके बाद में ज़मीन को खाली छोड़ा जाता था कि वो उसकी उर्वरक जो क्षमता है, वो बढ़ जाए, है ना? पर अब क्या करते हैं, अब इतना ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है और डीएपी हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, इनको इतना ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है जिसके कारण ज़मीन की धीरे-धीरे करके उर्वरक क्षमता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है ना? डीएपी और ये यूरिया का इतना ज़्यादा उपयोग करने के कारण। इसके लिए भी हमारे पास में बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके लिए एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी लोग वेस्टीज़ के लिए, कि वेस्टीज़ देखो कितने मतलब डाउन ऑफ बर्थ जो है काम कर रही है, कि बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको हर चीज़ हेल्दी और एकदम सुरक्षित जो है प्रोडक्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हमारे पास में एग्रीकल्चर वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो आप जो है जिनको यूज़ करके डीएपी, यूरिया वगैरह जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उनको हटा करके उनकी जगह अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हम सब उगाने का जो तरीका जो चेंज हो गया था, उसको हम पुनः हेल्दी और बहुत बढ़िया बना सकते हैं, है ना? दूसरे अगर हम सेहत खराब होने की अगर उसकी बात करें, तो हमारे भोजन को पकाने का तरीका बदल गया है। भोजन बनाने का तरीका कैसे बदल गया? पहले भोजन बनता था धीमी आँच में पकाया जाता था, है ना? भोजन बनने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते थे। पर आज के समय में अगर हम बात करें तो हाई हीट पे भोजन पकाया जाता है, डीप फ्राइंग की जाती है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी भोजन चाहिए, जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर होगा क्या? है ना? 30 मिनट के अंदर हमको भोजन कंप्लीट चाहिए, इतना ज़्यादा फ़ास्ट, है ना? और जब हम इतना ज़्यादा फ़ास्ट भोजन पकाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ में भोजन जब करने बैठते हैं तब हम कितना समय देते हैं? अगर हम जापान की बात करें, जापान के लोग 1 घंटे तक बैठ कर के भोजन को एन्जॉय करते हैं। हम लोग अपने भोजन को, अपने खाने को फिनिश करते हैं, है ना? जैसे हमारे सामने ये टारगेट रखा हुआ है कि आपको ये 6 से 8 रोटियाँ फिनिश करना है फटाक से जल्दी। कितना जल्दी आप कर सकते हैं? जैसे कोई चैलेंज कोई मतलब कि हमारे साथ में वो ऐसा कर रखा हो किसी ने। तो इसके कारण भी जो है प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण हमारी सेहत खराब हो रही है ना? और नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले की अपेक्षा पहले बर्तन कौन से यूज़ होते थे? पहले मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, है ना? और पीतल के बर्तन ये यूज़ होते थे। पहले के लोग कितने हैप्पी थे, हेल्दी थे। मोटापे का रेशो भी आप जैसे मैंने अभी आपको बताया मात्र 5% था और वो भी कब? ये 2000 की बात बता रहा हूँ मैं, सन 2000 की। उससे पहले अगर और ज़्यादा देखें हमारे जो दादा-परदादा हम जो लोग थे, वो क्या मोटापे के कारण परेशान थे? बिल्कुल नहीं थे, है ना? हमारी जो दादी थीं, लगभग 90-95 वर्ष की अवस्था में भी एकदम हेल्दी, एकदम फिट, अपना काम तो ठीक है, दूसरे लोगों का भी काम करने के लिए एकदम एक्टिव रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी। तो ये सब कैसे हुआ? ये उनके खान-पान के कारण, है ना? उनकी अच्छी लाइफ़स्टाइल के कारण, उनका नियम बना हुआ था कि हमें ये करना है, वो करना ही है, हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना है,
ये सारा कुछ उनका जो दिनचर्या थी वो एकदम फिक्स थी। तो हम जैसे पहले के ये बर्तन हो गए, अभी की अगर हम बात करें तो अब हमारे उसमें क्या बदलाव आया है? हमारे रसोई घर में सबसे घातक अगर कोई चीज़ जो है, वो क्या है? एल्युमिनियम, है ना? एल्युमिनियम और नॉन स्टिक जो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन हम लेके आएँगे, जिससे कि हमारा भोजन चिपकेगा नहीं और बहुत बढ़िया बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, फास्ट बन जाएगा। अब उसका हमारे सेहत पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें जो इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल होता है, यानी जो नॉन स्टिक जो हम बर्तन जो यूज़ करते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल होता है, जो उसको नॉन स्टिक बनाता है, वो जैसे पीएचओएफ पीएफओए, ये उसका एक केमिकल है। तो ये जब ज़्यादा गर्म होता है, जब आप बर्तन को रखते हैं, गैस पे रखेंगे आप जहाँ भी, तो उसको जब आप जैसे वो हीट जैसे-जैसे पकड़ता है, तो उससे एक केमिकल जो है रिलीज़ होता है। वो हमारे भोजन में मिल जाता है। ये डेली वेट की नहीं, ये मतलब कि जब हमारा 5 किलो जब वज़न बढ़ जाता है, हमारा आइडल वेट से जैसे ही 5 किलो वज़न ज़्यादा होता है, तो हमारे हार्ट की जो है ज़्यादा जो है उसकी जो कार्य क्षमता है, वो और ज़्यादा उसपे वर्कलोड पड़ जाता है, उसके ज़्यादा ऊपर जो है काम ज़्यादा हो जाता है कि उसको जितना काम था, उसकी अपेक्षा 1 लीटर जो है उसको ब्लड ज़्यादा पंप करना पड़ता है ना? तो हम बात कर रहे थे बर्तन की। तो एल्युमीनियम में जब हम भोजन बनाते हैं, जैसे ज़्यादातर सभी घरों में कुकर है ना? कुकर का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और कुकर ज़्यादातर एल्युमीनियम के ही हैं। तो एल्युमीनियम में जब हम भोजन बनाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एल्युमीनियम एक प्रकार से स्लो पॉइज़न का काम करता है। वो धीरे-धीरे करके उस जो केमिकल हमारे भोजन में मिलता जाता है, वो हमको आंतरिक रूप से धीरे-धीरे करके कमज़ोर करते रहता है ना? आपने देखा होगा कि आपने शायद सुना भी हो कि अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज़ लोग जब आए थे भारत में, तो उन्होंने कहा ये भारतीय तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, है ना? इनकी ताकत तो कम होती नहीं है, तो इसका कारण क्या है? इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? उन्होंने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि इनकी जो फूड हैबिट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। ये बर्तन यूज़ करते हैं पीतल के, काँसे के, है ना? ये बर्तन यूज़ करके ये मतलब कि बढ़िया रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को पकड़-पकड़ के जेल में जो बंद करते थे, तो उन्होंने टीन की थालियाँ यानी जो एल्युमीनियम की जो थाली जो बर्तन होते थे, उनमें उनको भोजन देना चालू किया। क्यों? कि इसकी आदत इनको लग जाएगी, इसमें जब ये भोजन करेंगे, तो इसके कारण धीरे-धीरे करके ये इनकी जो ताकत है वो उसका ह्रास होने लगेगा, वो कम होने लगेगी, है ना? ये कमज़ोर पड़ने लगेंगे। तो तब से ये जो है एल्युमीनियम के बर्तन चल रहे हैं। तो अब हमको उन चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। तो ये जो केमिकल के कारण नॉन स्टिक बर्तन और जो एल्युमीनियम के कारण जो है जैसे थायराइड है या फिर हार्मोनल जो असंतुलन हो जाता है, ऐसी गंभीर बीमारियाँ होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना? तो इन चीज़ों को भी हमको बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अनाज का जो रख-रखाव का तरीका है वो बदल गया है, जिसके कारण हमारी सेहत खराब हो रही है। पहले जब हम अनाज का भंडारण करते थे, तो उसमें क्या होता था, गड्ढा खोदा जाता था, उसके उसको बढ़िया से लीप करके और उसमें कुछ न कुछ ऐसे व्यवस्थित वस्तु लगा करके फिर उसमें अनाज को रखा जाता था, ऊपर से उसको पैक कर देते थे, है ना? और वो सालों-साल चलता था। उसमें एक प्रकार की कुछ मतलब कि कोई भी कीड़ा-मकोड़ा कुछ भी उसमें नहीं लगता था, जिससे कि अनाज सुरक्षित और व्यवस्थित रहता था। आज के समय में क्या हो गया है, वेयर हाउस में हम लोग अनाज रखते हैं, है ना? और वहाँ पर इतनी खतरनाक-खतरनाक दवाइयाँ डाली जाती हैं, जिससे जिसका दुष्प्रभाव उस अनाज पे भी पड़ता है ना? अब हम अगर अपने घर की ही बात करें तो घरों में भी सेलपास की गोलियाँ डालते हैं कि नहीं डालते? क्यों? क्योंकि कीड़े ना हो जाएँ, बचाना पड़ेगा और फिर वही ज़हरीला मतलब सेलपास कितना ज़्यादा खतरनाक है, ज़हर ही है और वो ही अनाज फिर हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्या उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? ये इतने जो जैसे कैंसर है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है,
ये इतने समस्याएं जो है हर घर में मतलब कि ये प्रॉब्लम है। एक ना एक बीपी का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा, एक ना एक थायराइड का पेशेंट मिलेगा हर घर में, एक ना एक शुगर का पेशेंट होगा। तो ये किस कारण है? ये इसी कारण है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सेहत खराब करने का जो नेक्स्ट वो है केमिकल पेस्टिसाइड्स का अधिक इस्तेमाल, है ना? कंपनी वाले भी जैसे बोलते हैं, उन्होंने भी अपनी एक गाइडलाइन चला रखी होती है कि आपको इस मात्रा में इतने एकड़ में दवाई को डालना है, ठीक है? पर ज़्यादा उपज के चक्कर में क्या करते हैं, जहाँ 100 ग्राम डलना था वहाँ 400 ग्राम नहीं, वहाँ पर डायरेक्ट 800 ग्राम ही डल रही है ना? क्यों? क्योंकि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा लग रही फसल में। और वहीं अगर हम बात करें कि जैसे धान को ही अगर हम लें, अभी धान का सीज़न चल रहा है, तो धान में इतनी खतरनाक दवाइयाँ डाली जाती हैं कि जैसे रात को दवाई डाली और सुबह तक देखा तो जितने भी चूहे, साँप, बिच्छू वगैरह थे, वो सब पानी में तैरते हुए मिलते हैं, है ना? अब वो इतना खतरनाक ज़हर जहाँ सभी जीवों को नष्ट कर दे रहा है, क्या उसका दुष्प्रभाव उस तुरंत बने हुए उसमें जो चावल का जो सबसे पहले वो बनता है, खाली उसके अंदर दूध बना रहता है ना? उस दूध पे उसका असर नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। पहले जब कहीं गाँव में अगर चावल बनते थे, बासमती चावल बनते थे, तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि कहीं घर में किसी के घर में जो है चावल बन रहे हैं, है ना? इतनी अच्छी खुशबू आती थी। खेत के बाजू में से निकल जाओ तो बहुत बढ़िया सुगंध आती थी। पर आज खेत की तो बात ही करो, नाक में अगर बिल्कुल भी ऐसे करके वो देखो, तो उसमें कोई खुशबू नहीं, कोई स्मेल नहीं, है ना? तो ये सब क्यों हो गया? ये केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज़ के कारण हुआ। और 5वां जो कारण है, हमारी सेहत को खराब होने का, वो है फ़ास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग। आज के समय में बच्चों की तो बात ही अलग है, जो उनके माता-पिता हैं, वो सबसे पहले बच्चों को ये सब चीज़ों को बताते हैं, उनको ले जाते हैं एन्जॉय कराने के लिए, चलो आज चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं, है ना? आज संडे है, आज छुट्टी है, तो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, कुछ मौज-मस्ती करके आते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, बढ़िया से बढ़िया होटल देखेंगे, वहाँ पे जाएँगे, वहाँ कुछ खाएँगे-पिएँगे, है ना? और होटल में जाकर के क्या खाएँगे? एक मैं आपको घटना सुनाता हूँ, एक कोई फैमिली कहीं बाहर गई, ऐसे घूमने के लिए, पिकनिक के लिए और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि सबसे बढ़िया होटल कौन-सा है और वो होटल का नाम था माँ की रसोई। क्या नाम था? माँ की रसोई, ठीक है? और वहाँ जाकर के उस फैमिली ने बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से भोजन किया और भोजन करने के बाद में जो उनका जो बच्चा था, वो लगभग 15-16 साल का था, वो बाहर घूमने के लिए आया और उसने देखा काउंटर पे कि एक टिफ़िन रखा हुआ था पैक। तो उसने एक वर्कर से पूछा, "ये टिफ़िन किसका रखा है?" ऐसे ही सहज भाव में उसने पूछ लिया कि, "ये टिफ़िन किसका रखा है?" तो उस वर्कर ने कहा, "ये मैनेजर साहब का टिफ़िन है।" बोले, "अच्छा मैनेजर साहब का टिफ़िन है?" तो ये कहाँ से आया है? बोले ये उनके घर से आया है। समझ रहे हैं आप? होटल का नाम क्या है? माँ की रसोई और उसके मैनेजर का खाना कहाँ से पैक आ रहा है? घर से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो हमको खिला रहा है, वो खुद उस चीज़ को नहीं खा रहा है ना? ये मात्र दिखावे की चीज़ें हैं और हमारे अगर बात करें तो हमारे मात्र ये हेल्थ कोच ही हैं, जो अच्छा खाने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग आप अपने लिए कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना? नहीं तो हम बाहर निकल के देखें घर से बाहर, तो ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे, कई सारे क्या, हर एक लोग की बात करें हमारी सेहत के दुश्मन ही हैं। घर से बाहर निकले कहीं आपको कोई रेहड़ी वाला मिल जाएगा, कहीं आपको कोई गोलगप्पे वाला मिल गया, कोई फ़ास्ट फ़ूड वाला मिल गया, कोई कुछ मिल गया, है ना? तो ये सब क्यों बैठे हुए हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से ये बनाते हैं? गोलगप्पे वालों के आपने हाथ देखे? कहाँ-कहाँ वो यूज़ करने के बाद में उसके बाद में उसी हाथ से आपको वो खिला देते हैं। कैसा पानी यूज़ कर रहे हैं? आजकल तो रील का ज़माना है, रील में तो सब कुछ आपको रील के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि कौन-कौन, कैसे-कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना? और एक मोमोज़ वाले का आपने शायद इंटरव्यू देखा हो, दिल्ली की बात है।
उस मोमोज वाले का जब इंटरव्यू लिया तो उससे कहा कि भाई आप जो चटनी बनाते हो वो इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट कैसे बन जाती है? और वही हम लोग घर पे बनाते हैं, तो वो तो स्वादिष्ट होती नहीं। बोले आप घर पे क्या सामान यूज़ करते हो? उसने बताया कि ये सब चीज़ हम अच्छे से अच्छा लेके आते हैं। उन्होंने कहा यही गलती करते हो। हमारा जो टेस्ट अगर आपको चाहिए, तो सबसे रद्दी और सबसे सड़ा हुआ सामान आप यूज़ करो, बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। वो जो टमाटर यूज़ करता था, वो टमाटर होते थे जो हम लोग फेंक देते हैं। हमारे जीजाजी का टमाटर का वो है फॉर्म है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि कुंटलों से टमाटर जो हमारे यूज़ का नहीं रहता है, जो बाहर फेंक देते हैं, उसको कौन लेके जाता है पता है? ये कड़वा है पर सच है। ढाबा वाले और जो सॉस बनाते हैं वो लोग, क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है उनको। ₹2 ₹5 किलो जो उनको मिल जाता है ना? और कई बार तो वो उनके यूज़ का नहीं रहता है किसानों का, इसलिए वो फ्री में भर-भर के लेके जाते हैं। और उसी का सॉस बना के, उसी का कुछ ना कुछ वो करके आपको जो है हम सभी को परोस देते हैं, खिला देते हैं और वही चीज़ वो खुद नहीं खाते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके कारण हमारी जो है आज के समय में सेहत खराब हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाय-कॉफ़ी का अत्यधिक इस्तेमाल। हर एक बच्चे से लेकर के बूढ़े-बड़े तक आप देख लें, तो हर घर में चाय-कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ होती है ना? सबसे पहले जैसे ही नींद खुलेगी तो क्या कहेंगे? चाय बना दो। नींद खुलने की बात तो अलग ही है, कुछ लोगों का तो बेड टी चाहिए, है ना? बेड पे ही उनको चाय चाहिए होती है, तब जाकर के वो कदम नीचे रखेंगे। तो अत्यधिक चाय के इस्तेमाल से भी कई सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। जब दूध वाली चाय जो लोग बनाते हैं, तो चाय पत्ती और दूध का जब मिश्रण होता है, उसके कारण कई ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं जो हमारे लीवर को क्या करते हैं, धीरे-धीरे करके डैमेज करते हैं। आपने देखा होगा चाय पीने वालों को भूख कम लगती है ना? क्यों लगती है कम? क्योंकि वो हमारी भूख को शांत कर देता है, खत्म कर देता है। हमारा शरीर चाय से चलेगा या न्यूट्रिशन से या भोजन से चलेगा? हमारे शरीर को संतुलित आहार चाहिए, है ना? पोषण युक्त आहार चाहिए, ना कि चाय-कॉफ़ी। तो चाय के कारण भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, कई सारी समस्याएँ होती हैं और उसमें हाई कैलोरी होती है और सबसे अच्छा हमारे पास में ऑप्शन है हमारी एनर्जी ड्रिंक, है ना? जिसमें मात्र 3 से 4 कैलोरी मिलती है और हमारी फुल एनर्जी, हमारे पूरे दिन भर की एनर्जी जो है बरकरार रहती है। और चाय पीने वालों को गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, है ना? ये कई सारी समस्याएँ जो है और अगर ज उसका बढ़ा हुआ रूप अगर हम देखें, तो अल्सर तक जो है ये खतरा बढ़ सकता है। चाय पीने वाले अगर चाय को ज़्यादा मैंने तो ख़ैर ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो एक-एक दिन में 40-40 चाय पीते हैं और उनकी ख़ैर चाय छुड़वा दी है उन सब लोगों की। तो ऐसे लोग हैं, है ना? तो उनको हमें समझाने की आवश्यकता है कि चाय के कारण जो है आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में और जिसके कारण जो है एनीमिया और हड्डियाँ कमज़ोर होने की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना? ये आप लिख सकते हैं, चाय पीने से क्या होता है? हमको लोगों को बताना है ना कि चाय पीने के कारण क्या होता है? आयरन की कमी होती है हमारे बॉडी में, कैल्शियम की कमी होने लगती है और खून की कमी होने लगती है ना? जिसके कारण जो है कई सारी प्रॉब्लम और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेहत खराब होने का जो है रीज़न, वो है मिठाइयों का ज़्यादा प्रयोग। मिष्ठान भंडारी हैं जिनके कारण हमारा भंडार जो है बाहर आ रहा है ना? हमारा जो भंडार गृह है, यानी हमारा स्टोर रूम, हमारा पेट, इसको बाहर आने की क्या बदौलत है पता है? मिष्ठान भंडार। एक-एक मिठाई के पीस में हमको 100, 200, 300, 400 कैलोरी मिल जाती है और हम वहीं अगर 4000 कैलोरी अगर एक दिन में इनटेक कर लेते हैं, तो हमारा कितना वज़न बढ़ जाता है? 1 किलो वज़न हमारा बढ़ जाता है। अगर पूरे दिन भर में हमने 4000 कैलोरी इनटेक कर ली, तो हमारा 1 किलो वज़न बढ़ जाएगा और उस 1 किलो वज़न को कम करने के लिए हमें 8000 कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, तब जाकर के 1000 वो 1 किलो वज़न हमारा कम होगा, है ना? तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है, बताना है लोगों को। नेक्स्ट जो है
मेहनत कम करना। आज के समय में लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और जिसका मेहनत जब नहीं करेंगे तो उसके कारण क्या होगा? सेहत हमारी खराब होगी और अगर हम ज़्यादा खाएँगे, मेहनत कम करेंगे, तो मोटापा बढ़ेगा, ठीक है? कम खाएँगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो अंडरवेट हो जाएँगे, ठीक है? इसलिए बैलेंस खाएँगे, बैलेंस मेहनत करेंगे, तो बैलेंस हमारा वेट रहेगा, ठीक है? समझ आ गया? ज़्यादा खाएँगे, कम मेहनत होगी, तो मोटापा बढ़ेगा, कम खाएँगे, ज़्यादा मेहनत होगी, तो अंडरवेट हो जाएँगे और बैलेंस खाएँगे और बैलेंस मेहनत रहेगी, तो बैलेंस हमारा वेट भी रहने वाला है। हम अपने आइडल वेट पे रहने वाले हैं और आदमी खाता कब है? ज़्यादा खुश हो जाता है तो खाता है ना? ज़्यादा दुखी होता है तो खाता है, खाना बर्बाद ना हो तो खाता है, मेहमान नवाज़ी के चक्कर में क ज़्यादा खा लेता है, कहीं-कहीं फ्री का खाना मिल रहा हो तो वहाँ ज़्यादा खा लेता है, शादी पार्टी में ज़्यादा खा लेता है, खाना अगर स्वादिष्ट बन गया तो ज़्यादा खा लेता है ना? तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है। ज़्यादा उदास है, तो उदासी के चक्कर में जो 2 रोटी ज़्यादा खा लेगा, है ना? किसी पे गुस्सा आ रहा है, गुस्से-गुस्से में 2 रोटी ज़्यादा खा लेगा। किसी पे ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो प्यार के चक्कर में 2 रोटी ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमको ये ओवर ईटिंग से बचना है। इस ओवर ईटिंग के कारण जो है, कई सारी प्रॉब्लम जो है जन्म होती हैं और देखो जितनी भी बीमारियाँ हैं, उनका जन्म कहाँ से होता है? वैसे भी किसी का भी अगर जन्म होता है, तो पेट से ही होता है ना? तो बीमारियाँ भी कहाँ से जन्म लेती हैं? बीमारियाँ भी पेट से ही जन्म लेती हैं, है ना? तो उन बीमारियों को हमें अपने पेट से जन्म नहीं देना है, उनको दूर करना है, अपने आप से दूर करना है। नेक्स्ट जो है, आज का जो लाइफ़स्टाइल है, उसके कारण जो है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे सोने का, उठने का, बैठने का, खाने-पीने का कोई निश्चित समय नहीं है। कोई मतलब कि ऐसा टाइम हम लोगों ने फिक्स नहीं किया हुआ है, जिसके कारण हमारी सेहत खराब ना हो, है ना? तो हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, नशीली चीज़ों को छोड़ना है और इन सब के पास बाद में जो हमारे अगर शरीर की ज़रूरत की हम बात करें, तो 114 प्रकार के पोषक तत्व जो हमें प्रतिदिन चाहिए, जिनसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, है ना? कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए? 114 प्रकार के पोषक तत्व। अब ये संतुलित जैसे हमने पढ़ा होगा कि संतुलित आहार क्या होता है? 5वीं, 6वीं, 8वीं की जो है क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि संतुलित आहार इसे-इसे कहते हैं, है ना? पर यहाँ अगर हम बात करें उसी नॉलेज को हमें उसी ज्ञान को दोहराने की आवश्यकता है। तो संतुलित आहार हम कहते हैं जिस भोजन में 114 प्रकार के पोषक तत्व हमको मिल रहे हैं, वही संतुलित आहार है ना? वही हमारे लिए पोषण युक्त आहार है और वो आज के समय में हमारे पास में क्या है? पूनम मैम बता रहे हैं देखो, है ना? बहुत बढ़िया। हमारे पास में अब वो ऑप्शन है, पहले कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो हम लोग चले जा रहे थे संतुलित आहार के उसमें, पर उसमें कई सारी समस्याएँ आ रही थी, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा था। पर हम विश्वास करके अब हम अपने बिस्लिम शेक को यूज़ करके हर घर तक इसको पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, है ना? और एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग भी हम कर सकते हैं हमारे बिस्लिम शेक के लिए कि उसमें 114 प्रकार के पोषक तत्व हैं। उसमें वो सारे के सारे ज़रूरी पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना? जो हमारे प्रतिदिन की नीड है, वो हमारी पूर्ति करता है, वो हमें मोटापे से बचाता है, कई सारी बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है ना? और हमारे शरीर की हर ज़रूरत को पूरा करने की वो जो है काम करता है। ह उससे जब हम यूज़ करने लगते हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, वो बहुत बढ़िया हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़िया हो जाता है ना? बाकी और अदर हम बात करें तो प्रोटीन की जो हमारी नीड है, जो प्रतिदिन हमें प्रोटीन जितना लेना चाहिए हमारे वेट के अकॉर्डिंग, उसकी भी पूर्ति उससे होती है ना? तो इसलिए हमें एक संकल्प लेना है, एक अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प हमको लेने की आवश्यकता है, वो क्या है? कि हर घर हमको अपना बिस्लिम हिंदुस्तानी शेक पहुँचाना है ना? हम जिसको स्वस्थ देखना चाहते हैं, हम जिसको हेल्दी देखना चाहते हैं, हम जिसको हैप्पी देखना चाहते हैं, उसको हमको क्या करना है?
मात्र एक ही काम करने की आवश्यकता है। उस तक हमें जो आपका सबसे प्रिय है और जो आपका प्रिय नहीं भी है, उसको भी हम जो देखिए जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बढ़िया हो जाएँ, हम लोग हेल्दी हो जाएँ, हैप्पी हो जाएँ, तो सब कुछ बढ़िया है। ऐसा नहीं, अकेले रह कर के कौन क्या कर लेगा, है ना? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तो अंतिम में दुर्योधन जो है अकेला बचा था। तो उससे युधिष्ठिर जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भई एक काम करो, आधा राज्य तुम ले लो, आधा हम ले लेते हैं। तो दुर्योधन ने क्या कहा था, पता है? दुर्योधन ने कहा वो हम सबके लिए बड़े काम की चीज़ है। उसने कहा कि अब जो मैं राजा बनता उसको मुझे राजा बना हुआ देखकर जो लोग खुश होते, वो लोग बचे ही नहीं हैं, तो अब मैं राजा बन के भी क्या कर लूँगा, है ना? तो अकेले हम हेल्दी हो जाएँगे और हमारे परिवार के, हमारे पड़ोसी, हमारे सभी लोग जो है ऐसे ही बीमार बने रहेंगे, तो उसमें क्या मज़ा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमको हेल्दी होना है, हमको हैप्पी होना है और साथ में सबको हेल्दी और हैप्पी बनाना है ना? हमारे मन का यही संकल्प है, सुनील सर का जो नारा है कि हर घर वैसलीन, है ना? हर घर वैसलीन शेक जो है हमें पहुँचाना है और हमारे जो लीडर ने इतना बढ़िया नारा, इतना बढ़िया स्लोगन जो हमें दिया हुआ है, उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से मानने की आवश्यकता है। उनकी जो कामना है, उसको हमें पूर्ति करना है और हमको स्वस्थ होने के साथ-साथ सभी को हेल्दी, हैप्पी बनाना है और यही सब करते-करते हम लोग देश-विदेश सब जगह घूमने भी वाले हैं, है ना? जैसे कि सभी को पता है क्वालिफ़िकेशन चल रही हैं और कई सारे लोग क्वालीफ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? तो हमको ये बढ़-चढ़ के आगे आना है और नए-नए ऑफ़र आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के बस हर समय, हर दिन काम करते रहना है, हार्ड वर्क करना है, लोगों की हेल्प करना है और यही मंशा के साथ में हम देखना एक दिन बीएम-सीएम बन के सभी लोग आने वाले हैं, है ना? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का सेशन समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आपके रिव्यू का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सभी लोग फीडबैक वहाँ पर दे सकते हैं ग्रुप में। आज का सेशन आपको कैसा लगा? और सभी लोगों को वादा करना है कि आज से अपने अंदर हमें एक ना एक बदलाव लाने की ज़रूरत है ना? आज से हम अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएँगे और वो छोटा-छोटा सा बदलाव आगे जाकर के बहुत बड़े बदलाव के रूप में हम सभी को दिखाई देगा। है ना? तो इसी के साथ अ, मैं यहीं आज जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच राम सर। सभी लोग राम सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही शानदार जानदार सेशन आपने लिया है और हम लोग देख सकते हैं कि आज बहुत सारे आंकड़े ऐसे बताए गए जो शायद हमें नहीं पता था और बहुत सारी नॉलेज ऐसी दी गई जो हमारे लिए नई थी। तो थैंक यू सो मच राम सर ऐसा सेशन देने के लिए और हम उम्मीद करेंगे कि आप और अच्छी तैयारी के साथ हमारे साथ दोबारा एक अच्छा सेशन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर और उससे नॉलेज लेके आगे काम करने के लिए? यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। और आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे क्योंकि नेक्स्ट बहुत जल्दी हमारा 6:30 बजे बहुत एक्साइटेड सेशन शुरू होने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हैं हमारे 20% वर्कआउट सेशन के लिए? यस, वेरी गुड। तो एक शानदार से सॉन्ग के साथ हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे।